कैसे आ गया फिर आंसर? टोटल आंसर आ गया इसका व्हाट? 660, 660 रुपए। फिर इसका क्या करें मैम? ये 48 आवर्स का, इनको तो ऐसा ही मिलेगा, 48 आवर्स काम किया 15 रुपए के हिसाब से। फिर ये बोनस में जो ले रहा है वो, देखो जनरली ऐसा ही होता है कि कोई भी काम को एक्स्ट्रा ही टाइम अवेलेबल है ना, अलाउड होता है। अब ये जो ये 40 आवर्स ऐसा सब कुछ बता रहे हैं, तो लोग इससे कम में भी करते होंगे, लोग इससे कम टाइम में भी। ये जो 40 आवर्स 48 आवर्स है ना, ये सब इंक्लूड करके इनका पूरा मतलब क्या, आइडल टाइम वगैरह वगैरह, टूल्स चेंज जो ऊपर पड़ा ना, वो सब इंक्लूड करके तो बोलते हैं नॉर्मली ऐसे 48 आवर्स को उस जॉब के लिए अलाउड है करना। बट आप अच्छा ही है उस टाइम से कम लो तो देखो पैसे तो इतना मिल जाएगा इसको, बट इसको ऐसा रहेगा ना, ये तो इतना टाइम लेता है जितना मतलब पूरा आइडल टाइम वगैरह वगैरह मिक्स करके। अभी इसको देखो, भले पे कम मिल रहा है बट इसने कितना आवर्स को सेव कर लिया, 8 आवर्स। देखो बताता है यहाँ पर फॉर्मूला, क्या बताता है फॉर्मूला को, आवर्स इनटू रेट। इतना तो पक्का फिक्स देंगे, कितने घंटे काम किए इसने, 40 आवर्स, इनटू उतने का रेट, आवर्स जितने आवर्स है ना पर आवर का रेट लगा देंगे, और आगे का बोनस कितना देंगे, प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड। टाइम सेव्ड का फॉर्मूला कहता है स्टैंडर्ड कितना अलाउड है, एक्चुअल कितने आवर्स उसने ले लिए है ना, उसका रेट लगा दो, पर आवर का रेट इनटू उसका 50%। तो ऐसा सब आंसर आया देखो उसका, अपना भी वैसा ही आया है। यहाँ पर देखो बोल दिया आवर्स वर्क, रेट पर आवर एंड स्टैंडर्ड टाइम, है ना, सबका नोटेशन वगैरह। तो 48 आवर्स क्या है, स्टैंडर्ड टाइम, और 40 आवर्स क्या है, आवर्स वर्क, और रेट पर आवर गिवन कितना है, ₹15। तो समझ में आती है क्या बात आपको, ये वाला वर्किंग समझ में आता है क्या? जूम करो क्या एक बार, टाइम सेव्ड, फर्स्ट थिंग तो आपको ये वर्किंग नोट, ये एक इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है। दूसरा ये वाला इंपॉर्टेंट वर्किंग है, इसको हटा देती हूँ मैं। सेकेंड वर्किंग नोट ये वाला इंपॉर्टेंट है, नंबर 2 नंबर 1, वर्किंग नोट 1 वर्किंग नोट 2 चलेगा क्या? एंड दिस इज द आंसर, टोटल पे। कॉपी में अच्छे से प्रेजेंट करके लिखो, ये पूरा यहाँ पर भी लिखो, टाइम स्टैंडर्ड टाइम, टाइम अलाउड, टाइम सेव्ड, उसके बाद ये ऐसा प्रेजेंट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो। 600 इज व्हाट, नॉर्मल पे। उसके बाद जो बोनस वाला वर्किंग है यहाँ पर लिख दो बोनस, तो बोनस के आगे ये वाला वर्किंग लिख दो, पूरा लिखो, ये माइनस ये, इसका फॉर्मूला भी लिखो, ये स्टैंडर्ड टाइम माइनस ये टाइम टेकन, ठीक है, और ये टाइम सेव्ड आ गया इनटू 15 रुपए ये गिवन है, उसका कितना 50%। किसने बनाया फॉर्मूला, हैजले भाई साहब ने बनाया ये प्लान। ओके लिखना है, 1 मिनट टाइम देती हूँ मैं, 5-6 सेकेंड प्लीज लिख लो, नोट डाउन। ठीक है क्या? ओके, यस मैम, एकदम बढ़िया। हेल्सले वेयर प्लांट क्या बोलता है देखो अभी ये, under this method there is only one difference, क्या डिफरेंस है, as compared to the Helsley plan there is instead of 50% bonus, हाँ वो हेल्सले बोलते हैं 50% बोनस देंगे ऑफ टाइम सेव्ड, और ये हेल्सले वेयर प्लान में क्या बोला जाता है, 33 1/3 ऑफ द टाइम सेव्ड, 50% के बदले 1/3, 33 1/3%, बाकी कोई चेंज नहीं, सेम टू सेम फॉर्मूला, नो चेंज। नेक्स्ट रो वन प्लान, रो वन प्लान क्या बोलते हैं देखो, रो वन भाई साहब ये थोड़ा अच्छा फॉर्मूला है। दिस प्रीमियम बोनस प्लान इंट्रोड्यूस्ड बाय मिस्टर जेम्स रोवन, कौन है, जेम्स रोवन,
अगर एक फॉर्मूला बना रहा है, कोई और इंटेलिजेंट आगे आता है, बोलता नहीं इससे और बढ़िया फॉर्मूला बनाएंगे। अब इसने और देखो फॉर्मूला कैसे बनाया। इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ हेल्थले प्लान इन रेस्पेक्ट ऑफ टाइम सेव्ड। जहां तक टाइम सेव्ड की बात है ना, उतना तो ठीक है, वहां तक सिमिलर है। बट बोनस आर कैलकुलेटेड एज प्रोपोर्शन ऑफ टाइम टेकन which time saved bears to the time allowed and they paid for at time rate. The formula for computation ऐसा फॉर्मूला है, कर लो, याद कर लो, ठीक है। नहीं ना मैम, ऐसे नहीं, पूरा अच्छे से समझाओ। क्या बोला, कुछ भी एक वर्ड भी समझ में नहीं आया। क्या, किसका प्रोपोर्शन, क्या टाइम टेकन, बियर, स्टैंडर्ड टाइम, क्या है ये, बता दो एक बार अच्छे से, है ना। नहीं समझ में आ रहा ना, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। देखो रोवन क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल तो नीचे और है ही, बट अभी के लिए डिस्कस करते हैं कि एक आवर और रेट, ये तो ठीक है, ये नो प्रॉब्लम। अब इस एग्जाम्पल के हिसाब से अगर निकाले तो आवर्स कितने काम किया 40, रेट कितना है 15, निकाल लो कितने पैसे हुए 600। बट ये फिर से रोते रोते आएगा, बहुत रो रहा है एकदम, आंसू टपक रहे हैं बहुत जोरदार, बोल रहे मैंने टाइम सेव किया, मैंने मेहनत किया और मुझे बोनस नहीं मिला। अब बोनस, हेल्थली प्लान तो अभी दूसरा नया प्लान आ रहा है क्या, रोवन प्लान, उसके हिसाब से कितना बनता बता दो, कितना बनता उसके हिसाब से बता दो। तो आवर सेव का वो तो फॉर्मूला यही रहेगा। कैसे निकालेंगे उसको, 48 माइनस 40, कितने आवर्स सेव हो गए 8 आवर्स, कितने आवर्स क्या हो गए सेव। अलाउड कितने आवर्स थे 48 आवर्स। तो मैं ऐसे बोलूं क्या, यहाँ पर लिखती हूँ बाजू में, ठीक है, कितने आवर्स अलाउड थे 48 आवर्स अलाउड से, उसमें कितना सेव हो गया, सेव कितना हो गया 8 आवर्स। 48 आवर्स अलाउड थे, उसमें से 8 घंटे सेव हो गए, तो 40 घंटे के लिए कितना, प्रोपोर्शनेट 40 घंटे के लिए कितना, बता दो। तो निकाल लो एक बार, यहाँ कितना आता है, 6.67 ऐसा था, 6.6666 ऐसा आ रहा है क्या। तो बोलते इस हिसाब से निकाल लो, कितना आ गया 6.67 आवर्स, 48 आवर्स का काम, उसमें 8 घंटे सेव हो गए, तो 40 आवर्स के हिसाब से बता दो। तो अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो ये क्या है, कैसा बन गया ये, ऐसे बता दो मैं आपको, 40 आवर्स जो है वो एक्चुअल है, ये एक्चुअल है, ये टाइम सेव्ड है और ये स्टैंडर्ड है। तो मैं ऐसे फॉर्मूला लिखूं क्या इसको, है ना, ये देखो मैं ऐसे लिखती हूँ इसको, पहले तो ये लिख दो फॉर्मूला, एस माइनस एच, क्या आ गया 8 आवर्स। 8 आवर्स को मैंने किससे डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, 8 घंटे को यहाँ पे देखो किससे डिवाइड किया, स्टैंडर्ड से डिवाइड किया, तो मैं नीचे डाल देती हूँ डिवीजन में स्टैंडर्ड, ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे कर दिया, एक्चुअल आवर्स से काम कर दिया, एक्चुअल आवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इनटू यहाँ पर एक्चुअल आवर्स को इन्होंने एच से डोनेट किया है, तो मैं भी एच लिख देती हूँ, ठीक है। क्या, कितने घंटे है वो 6.67 आवर्स। अब ये 8 घंटे नहीं लेंगे, क्या लेंगे 6.67 आवर्स। तो ये 6.67 आवर्स आए ना, इसका निकाल दो 6.67 आवर्स इंटू पर आवर का कितना रेट है ₹15, तो निकाल दो फिर उस हिसाब से कितने आ गए 99.99, ऐसे बोलो तो राउंड ऑफ करके ₹100। तो टोटल कितना हो गया 600 प्लस 100 कितना हो गया 700। करेक्ट है क्या, हाँ बोल दो जोर से एक बार। तो ये प्रोपोर्शनेट का यही बात कर रहे थे, ये जो प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं ना, ये यही बात कर रहे हैं। एक बार पढ़ो वापिस, अब पढ़ो एक बार क्या बोल रहे हैं। बोनस आवर्स आर कैलकुलेटेड एज द प्रोपोर्शन ऑफ टाइम टेकन, एज द प्रोपोर्शन ऑफ टाइम टेकन। क्या ये जो 8 आवर्स थे कौन से प्रोपोर्शन के थे, 48 आवर्स, जितना टाइम स्टैंडर्ड था, है ना, स्टैंडर्ड अलाउड था, और ये 6.67 आवर्स जो है वो कैसे प्रोपोर्शनेटली निकाल लिए, जितना टाइम टेकन है, टाइम कितना टेकन है 40 आवर्स, तो 40 आवर्स के बेसिस पर कितना लगेगा वो निकाल लिया। समझ में आती है क्या बात, यस मैम जोर से बोलो, ठीक है। विच द टाइम सेव्ड बियर्स टू द टाइम अलाउड and they are paid at that rate. Formula for computation, देखो ऐसा ही फॉर्मूला है क्या ये,
ऐसा ही फॉर्मूला है क्या, देखो सबसे पहले हमने h इंटू आर किया, आर इंटू रेट हमने भी किया क्या, वो हाँ किया। उसके बाद जो आगे का फॉर्मूला बना है s माइनस एच, यहां से आ गया आवर सेव्ड, यहां से क्या आ गया आवर सेव्ड। अब चालू होती है रियल स्टोरी प्रोपोर्शनेट वाली, डिवाइडेड बाय s इंटू एच। वो कैसे आया, ये जो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई फॉर्मूला बताया ना, वही फॉर्मूला हमारा भी आया है, ठीक है। और इंटू आवर्स का रेट लगा दिया, हमने भी किया क्या, इंटू आवर्स का रेट, है ना, आवर्स रेट पर आवर ऐसे लिख देती हूँ, रेट पर आवर। तो इंटू आर हमने भी किया क्या, देखो ये वाला फॉर्मूला, इससे आगे 6.67 आवर्स और 6.67 आवर्स को कर दिया मल्टीप्लाई पर आवर रेट से इंटू 15। तो क्या ये फॉर्मूला हमारा भी अराइव हो गया, क्या बन गया क्या ये फॉर्मूला। तो ऐसे ही याद रखना है आपको, अगर मैं आपको शुरू में ये फॉर्मूला ऐसे ही लर्न करवा दूं तो देयर इज नो सेंस। अब जब ऐसा किया है स्टेप वाइज तो समझ में आता है कि कहाँ पे क्या वर्किंग करना है और किस तरीके से करना है। तो अगर मैं इसको क्रॉप करके थोड़ा बाजू में ले लूं तो ज्यादा बेटर है, एक के नीचे एक दिखेगा वो, वरना थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है। ये 700 बाजू में हो गया, तो मैं इसको इरेज करके यहाँ पर ऐसे लिख देती हूँ मार्क करके कि ये 600 प्लस ये 100 दोनों मिला के कितना आ गया आंसर, ₹700 टोटल पे। समझ में आती है क्या बात। अब देखो किताब में इसको अच्छे से प्रेजेंट करो, मतलब कैसे, यहाँ पे h इंटू आर पूरा लिखो, आवर्स वर्कड इंटू रेट पर आवर ऐसे पूरा लिखो, आवर्स वर्कड इंटू रेट पर आवर, रेट पर आवर, उसका पहले 600 निकाल दो। उसके बाद नीचे भी पूरा पूरा लिखो, s माइनस एच लिखा है ना तो लिख दो स्टैंडर्ड माइनस स्टैंडर्ड टाइम अलाउड माइनस एक्चुअल टाइम। तो वहां से मिल जाएगा आपको क्या, टाइम सेव्ड। ऊपर हमने हैल्सले में क्या किया, 8 आवर्स को डायरेक्ट ₹15 लगा दिया। पर रोवन क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं करो, प्रोपोर्शनेट लो, जितना टाइम है ना यूज किया यूटिलाइज किया टाइम टेकन उस प्रोपोर्शन में निकालो बोनस। तो बोलते हैं चलो ठीक है। अब इसका आंसर कैसे निकलेगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि 48 आवर्स है ना, उसमें 8 आवर्स सेव्ड है, तो अगर 40 घंटे होते अलाउड तो उसमें कितना सेव, तो उसका आ गया 6.67 आवर्स। तो उसका निकाल दो कितना रेट वाइज होता है, तो उसने निकाल दिया ऐसे। अब इसने देखो भले ही 6.67 आवर्स लिया पर 50% किया क्या इसका, नहीं, हेल्सले भाई साहब ने क्या किया, उसका 50% किया। देखो ना यहाँ पर जो भी आवर सेव्ड इनटू रेट लगाया ना उसका 50% लिया, इसलिए देखो यहाँ पर 660 ही आया। रोवन प्लान ने इसको, और रोवन ने क्या किया, रोवन भाई साहब ने मिस्टर क्या है ये जेम्स, क्या जेम्स रोवन है ना ये, इन्होंने क्या किया, इसको मॉडिफाई किया, वो 50% है ना उसको हटा दिया, और जहां पर इसने ये कॉपी पेस्ट ना हो फॉर्मूला, कॉपी कैसे करेगा उसको 50% हटा के, फिर तो बोनस प्लान हुआ ही नहीं ना, वो तो नॉर्मल नॉर्मल हो गया, जितना स्टैंडर्ड टाइम है पूरा ले लो, लोगों को बोनस की फिर कहां से चाहत होगी। तो बोलते हैं नहीं ऐसे नहीं करो, क्या करो, इस तरीके से इसको कैलकुलेट करो, प्रोपोर्शनेट टाइम टेकन के हिसाब से कैलकुलेट करो। वरना देखो यहाँ पे हेल्थ में क्या हुआ, 50% लिया इसका, तो इसका 50% तो ₹50 ही आता, तो ये ऐसा नहीं है, इसने 50% किया क्या, नहीं, वो 50% में हटा देती हूँ, पूरा का पूरा जितना प्रोपोर्शनेट टाइम सेव हुआ है ना, टाइम टेकन का सेव हुआ है, उतने को पूरे को रेट पर आर लगा दिया, एंड दैट कम्स टू ₹100। तो इसमें अब की बार देखो यहाँ पर 700 पहले से ज्यादा बोनस आया, बोनस प्लस पे, पहले कितना आया था 660 हेल्थले से, और यहाँ पे कितना आया है ₹700। समझ में आती है क्या बात, जोर से हाँ बोलो। अब ये है उसका फॉर्मूला फिर, अब आई डोंट नो इन्होंने सॉल्व क्यों नहीं करवाया है, यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला देकर छोड़ दिया है, बट देन हमारे पास तो है ना वर्किंग, तो आप उस तरीके से कर लो, और ये होमवर्क है। हेल्थले वेयर प्लान जो कैलकुलेट ऊपर किया है ना, बस कुछ नहीं करना है, जहां पर 50% किया है ना वहां पर 33.33% कर दो, दैट मीन्स आप ऐसे कर सकते हो। उसका आंसर भी मैं बता देती हूँ कितना आएगा, है ना, 600 प्लस ₹40 ऐसा आएगा उसका, 600 प्लस ₹40।
640 आंसर आएगा उसका। टैली करना है, ठीक है क्या? एक बार सॉल्व करो, तो करो एक बार सॉल्व। 40 रुपए आता है, 660 उसका आंसर आएगा। ओके, डबल कंफर्म करना इज बेटर। तो उसका 640 आंसर आएगा। रो वन प्लान के हिसाब से बाजू में सॉल्व कर दिया है। दिस इज होमवर्क। ये वर्किंग पूरा कॉपी में करना आपका काम है। सिर्फ 50% के बजाय कितना लेना है? 33 1/3%। यस मैम, हम लोग करेंगे इसको। फॉर्मूला भी लर्न करना है। रो वन प्लान, रो वन प्लान का ये फॉर्मूला है, इस बेसिस पर हमने उसको सॉल्व किया है बाजू में। मैं भी स्क्रीन जूम करूंगी तो आपको सॉल्व करना है। एक बार उसके पहले ये वाला नेक्स्ट वाला फॉर्मूला भी देख लेते हैं। Bath variable sharing plan. In this system, total earnings are calculated as follows. ये कुछ अलग ही कैलकुलेट किया है, देखो एकदम अंडर रूट। अब ये पता नहीं कैसे डिराइव किया है। स्टैंडर्ड कितना है इनटू आवर्स कितने लिए है उसका रूट निकाल लो और रेट से मल्टीप्लाई कर लो। मतलब इसका वर्किंग कुछ ऐसे होगा, ₹15 इंटू अंडर रूट स्टैंडर्ड कितना अलाउड था 48 आवर्स इंटू माइनस नहीं इंटू ये देखो मल्टीप्लाई इंटू कितने आवर्स लिए उसने 40। इसको अंडर रूट करो। ऑब्वियसली 48 इंटू 40 कैसे करोगे नॉर्मली, उसका बोलते हैं अंडर रूट लो। तो कैसा आएगा आंसर? दिस इंटू 40। उसका जो आएगा वो आ गया कितना, ऐसे लिखो तो चलेगा सिंप्लीफाइड, और ₹15 इंटू अंडर रूट में 1920 कर दो। तो एक बार ₹15 इंटू करो एक बार सॉल्व इसको, 43.8178 ऐसे कुछ आता है, और भी डिजिट्स आ गई। ठीक है क्या? अब जो भी आंसर आया इज इक्वल टू निकाल दो, तो इंटू 15 कर दो उसको, 657.267। राउंड ऑफ करके अगर निकाल दे आंसर तो आ जाएगा कितना, 657। तो बात भाई साहब के हिसाब से ये ऐसा कुछ फॉर्मूला है। दिस इज द फॉर्मूला। ये इनटू है, समझो बात को, वरना अगर ऐसे बराबर से ध्यान में नहीं करके गए तो एग्जाम में लिख के आओगे रेट इंटू अंडर रूट एस माइनस एच। क्योंकि अभी तक देखो माइनस माइनस कर रहे थे, है ना, माइनस। ये देखो माइनस किया, यहाँ पर माइनस किया, और ये यहाँ पर भी माइनस किया। कहां पर? ये देखो ये माइनस किया। तो बोलोगे यार चलो डायरेक्ट यहाँ पर भी माइनस। माइनस करोगे तो वो अंडर रूट क्या काम का, निकालो तो एक बार माइनस करके 8 का स्क्वायर रूट लो, आगे 2.82 इंटू 15, आगे कितना 42 रुपए बैठ के इतना मारेगा ना आपको कि मतलब बोनस दे रहा है, मजाक कर रहा है, पूरा पे हो रहा है उतना। तो बोल रहा है क्या 40 रुपए के लिए मैं इतना काम करूंगा, हट नहीं करूंगा मैं। ठीक है क्या? तो ऐसे निकालना है फिर। हम्म, ऐसे निकालना है ऐसे। और ये टोटल अर्निंग्स है, टोटल अर्निंग्स। दिस इज नॉट बोनस, दिस इज टोटल अर्निंग्स। आई रिपीट अगेन, दिस इज टोटल अर्निंग्स। कैसे निकालेंगे? अंडर रूट इंटू एस इंटू एच, दैट इज स्टैंडर्ड, इंटू एक्चुअल आवर्स, इंटू उसको कर देंगे रेट से मल्टीप्लाई। ठीक है क्या? हाँ मैम, इसको मैं टाइम देती हूँ एक बार लिखने के लिए, आपको कॉपी करना है तो मैं इसको पुल डाउन करके नीचे ला लेती हूँ, एक साथ आपको दिख जाएगा, तो हेडिंग भी डाल पाओगे और आराम से इसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ये रोवन के हिसाब से, रोवन, रोवन ही है ना नाम? हाँ। और नीचे ये वाला जो फॉर्मूला है ये बार्थ वेरिएबल, आपको ऊपर डालना है हेडिंग। ऊपर हेडिंग डालो फिर नीचे सॉल्व करो। तो एक बार टाइम दे देती हूँ, ऊपर का तो लिख लिया ना आपने, इज दिस रिटर्न? फिर भी एक बार चलो दिखा देती हूँ। आई गेस मैंने स्क्रीन जूम किया था, अब इसको दिखाती हूँ एक बार। रोवन है, ऊपर हेडिंग डालना, मैंने सिर्फ ऐसे लिखने के लिए लिख दिया, वो रोवन है और नीचे बार। आपकी बुक में इसको सॉल्व नहीं किया है, मैंने किया है, एक बार आप भी सॉल्व कर लो नोटबुक में।
क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 109, पेज नंबर 109। पढ़ो तो एक बार क्वेश्चन, प्लीज रीड द क्वेश्चन। आपको ये वाला सॉल्व करना है अंडर रोवन सिस्टम एंड हेल्सले सिस्टम। फॉर्मूला में तो हम लोग ऐड करने ही वाले हैं, अभी एक बार सॉल्व करना है। जिस तरीके का फॉर्मूला अभी हमने लर्न किया है ना, या सीखा है, तो उसको एक बार देखो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई विल वेट फॉर 2 मिनट्स, मैं वेट करती हूँ, प्लीज डू इट। मैं क्वेश्चन निकालती हूँ तब तक मेरे पास, मैं वेट कर रही हूँ, प्लीज ट्राई एंड सॉल्व। कुछ नहीं है, फॉर्मूला डालो, फॉर्मूला में फिगर्स पुट करो, आंसर निकालो, लॉजिक बता दिया है। वेट कर रही हूँ। टोटल अर्निंग्स निकालो, इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग बताती हूँ मैं कैसे निकालेंगे। करूं मैं सॉल्व? चलो मैं करती हूँ सॉल्व। तो पेज गया, ओके, यहाँ पर सॉल्व करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 109। आई होप आप ये फॉलो कर रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 109। क्वेश्चन पढ़ लिया आई होप आपने, नहीं पढ़ा क्या? हम पढ़वा दो एक बार, ऐसे मत करो, समझ में नहीं आता फिर। चलो पढ़ो एक बार। कैलकुलेट टोटल अर्निंग्स एंड इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग्स पर आवर ऑफ 3 ऑपरेशन। 2 आंसर्स निकालने हैं, पहले तो टोटल अर्निंग, उसके बाद इफेक्टिव रेट पर आवर। 3 ऑपरेशन है, कौन कौन से? ए, बी और सी। क्या बोल रहे हैं? स्टैंडर्ड टाइम फिक्स्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 1 डजन आर्टिकल्स इज 50 आवर्स। स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया है क्या? 1 डजन आर्टिकल्स बनाने के लिए 50 आवर्स। द रेट ऑफ वेजेस इज 1 पर आवर। 1 घंटा काम करेंगे, 1 रुपया मिलेगा। द एक्चुअल टाइम टेकन बाय 3 आर एस फॉलोज, ए, बी, सी। 3 ऑपरेटर्स है, 3 लोग हैं, मतलब ऐसे ये 3 लोग हैं। स्टैंडर्ड उन्होंने बता दिया 50 घंटे लगने चाहिए। ए ने किया इतने में, बी ने इतने में, सी ने इतने में। सबसे ज्यादा अच्छा काम किसने किया फिर? सी ने। 50 घंटे का काम 30 घंटे में कर दिया। कितना टाइम सेव कर दिया? 20 घंटे। बी ने किया 40 घंटे में, कितना सेव कर दिया टाइम? 10 आवर्स। 50 माइनस 40। ए ने कितना किया? सेव 5 आवर्स। बोनस सबसे ज्यादा किसको मिलेगा? लॉजिकली सी को सबसे ज्यादा बोनस मिलेगा, फिर उसके बाद बी को मिलेगा, और उसके सबसे कम किसको मिलेगा? ए को मिलेगा। क्या लॉजिकली इतना क्लियर हो सकता है यहां से? यस मैम, बिल्कुल हो सकता है। समझता है ना, टाइम सेव्ड पे डिपेंड करता है कितना हम लोग बोनस कमाएंगे। और नॉर्मली जितना घंटे भी काम किया है उसका 1 रुपया पर आवर तो मिलने ही वाला है। चलो सॉल्व करें क्या फिर? कितने ऑपरेटर्स है? 3। ऑपरेशंस नहीं है, वो ऑपरेटर्स है। ऑपरेटर्स मतलब 3 एम्प्लॉइज है। तो मैं यहां पर 3 ब्लॉक्स बनाती हूं, ठीक है क्या? ए, बी, सी। कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं हमको? हेल्सले प्लान, रोवन प्लान। हेल्सले का मैं यहां पर पहले फॉर्मूला लिख लेती हूं। हेल्सले क्या फॉर्मूला है? हेल्सले का कितना स्टैंडर्ड टाइम है इनटू, सॉरी, कितने आवर्स आपने काम किया, कितने आवर्स आपने काम किया इनटू रेट, है ना? ये तो फिक्स, ये तो देना ही है। बोनस कैसा देंगे? जितना स्टैंडर्ड आवर्स है माइनस एक्चुअल कितना काम किया उसका 50%, कितने इनटू रेट। क्या ये बोनस का फॉर्मूला है आगे? तो इसको उन्होंने क्या कर दिया, ऐसे प्लस लगा के ये दोनों चीजें ऐड करनी है। ऊपर का फॉर्मूला प्लस नीचे का, H इंटू आर प्लस 50% ऑफ
S माइनस एच जो भी आया इंटू आर, या तो फिर पहले पूरा ये सॉल्व कर लो, ये पूरा ब्लॉक सॉल्व कर लो, इंटू 50% कर लो, चल जाएगा, कोई भी एंगल से चल जाएगा। ठीक है, निकालो फिर ए का कितना है। सबसे पहले और भी एक चीज लिख देती हूँ, स्टैंडर्ड कितना अवेलेबल टाइम है सबको, 50 आवर्स। आप सब कंपटीशन में काम करो और बताओ कितने घंटे में एक एक आदमी काम कर सकता है। ए क्या बोलता है, सर मैंने कितना घंटे काम किया, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स, कितने आवर्स काम किया इसने, 45 आवर्स, ही हैज वर्कड फॉर 45 आवर्स। बी कितने घंटे काम किया है, 40 घंटे, और सी कितना घंटे काम किया है, 30 घंटे। ओके, हाँ, अब पर आवर का रेट कितना है, पर आवर रेट कितना है, पर आवर रेट मैं यहां पर लिखूं तो चलेगा क्या, ₹1, ये पर आवर रेट है और गिवन है, तो आई विल राइट डाउन ऑल्सो गिवन। इधर ही लिख दिया क्योंकि बार बार अलग अलग बक्से में लिखने की जरूरत नहीं है, फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। एक्चुअल कितना घंटा काम किया ए ने, 45 आवर्स, इंटू 1 कर दो तो कितना पैसा आ गया इसके पास, ₹45, ₹40, ₹30। पर हमने तो बोला था मैम सी को सबसे ज्यादा पे मिलना चाहिए, सी को सबसे ज्यादा पे मिलना चाहिए, तो कैसे निकालेंगे फिर, बोनस कैसा मिलेगा, बोनस निकालेंगे, बोनस, बोनस निकालना, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, करो तो स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, 50 माइनस 45, 5 आवर्स, यहां पर ये आवर्स के फॉर्म में आएगा 5 आवर्स, यहां पर कितना आएगा 10 आवर्स, और यहां पर कितना आएगा 20 घंटे, 20 घंटे। इसका हमको लेना है क्या, पहले तो रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, रेट कितना है, पर आवर रेट, पर आवर रेट कितना है, ये यहां तक ना स्टोरी खत्म, ऐसे अंडरलाइन कर देना है यहाँ पर। अब जो नीचे निकाल रहे हैं ना वो बोनस निकाल रहे हैं, पर आवर रेट इज ₹1, तो कर दो कितना पैसा आएगा, ₹5, ₹10, ₹20। पर इतने से पेट नहीं भरा, इन सब का 50% लेना पड़ेगा, आधा 50% ही बोनस मिलेगा। तो फर्स्ट का 50% कितना हो गया, है ना, 5 का 50% बता दो कितना हो जाएगा, 2.5 रुपीज, 2.5। तो देखो इसको टोटल कितना मिल रहा है, 45 प्लस 2.5, 45 नॉर्मल पे और बोनस 2.5, कितना मिल गया इसको, रुपीज, टोटल 47.5, 47.5। नेक्स्ट, नेक्स्ट को कितना आया, 50% कितना आएगा इसका, ₹5, 10 का 50% कितना हो जाएगा, 5, निकाल दो टोटल, ₹40 प्लस 5, इसका आंसर आ गया कितना, ₹45। और नेक्स्ट निकाल दो इसका 30, और ये नीचे जो है बोनस ₹20 का 50% कितना आ जाएगा, 10, तो हिसाब लगा दो, 30 प्लस 10 बोनस कितना मिल गया, ₹40। बोनस वाइज देखने जाओगे ना, बोनस वाइज सिर्फ बोनस को एक बार घूर के देखो, सबसे ज्यादा बोनस किसको मिला है, सी को, उसके बाद बी को, उसके बाद ए को। पर देखो सबसे अच्छा काम किया किसने, सी ने, सबसे कम पे किसको मिला, सी को, सबसे बुरा काम किसने किया, ए ने, और सबसे ज्यादा पे किसको मिला, ए को। तो क्या ऐसा होना चाहिए, क्या ये प्लान आपको ऐसा सूटेबल लगता है कि आदमी ने मतलब टाइम सेव भी करेगा, इसने देखो 45 मिनट्स में वही काम किया, और सी ने वही काम को 30 घंटे में कर दिया, 30 आवर्स, फिर भी टोटल जो पे है ना वो किसको ज्यादा मिल रहा है, ए को। मतलब आप समझो कहीं तो भी यहां गड़बड़ है, कहीं तो भी ऊपर गड़बड़ है ना, ₹45, ₹40 एंड ₹30। मतलब फिर सी ने क्या बोलना चाहिए कि जैसा ए काम कर रहा है ना, 45 आवर्स लेके काम कर रहा है, मैं वैसे काम करता हूं। बोनस तो सबसे ज्यादा सी को ही मिल रहा है, बोनस को कंपेयर करो एक बार, बोनस को देखो आप, बोनस सबसे ज्यादा किसको मिल रहा है, सी को, सबसे ज्यादा सी को, रैंक 1
रैंक 2, रैंक 3। पर यहां पर उल्टा आप देखोगे तो यहां पर रैंक 1, यहां पर रैंक 2 और यहां पर रैंक 3 उल्टा काम कर रहा है। और अल्टीमेटली जो इफेक्टिव आ रहा है ना वो भी 1 रैंक, 2 रैंक, 3 रैंक, एकदम ऑपोजिट। तो ए को एनकरेजमेंट मिलेगा क्या ये प्लान से? बोलेगा चल 30 घंटे में क्यों, मैं भी 45 मिनट में काम, 45 क्यों, मैं 50 घंटे अलाउड है ना अपने को टाइम, वैसा काम करता हूं। तो ये देखो यहां पर लूप होल है, तो ये बोनस भी कुछ काम का नहीं है फिर। ठीक है क्या? अच्छा मैम ये तो ठीक है ना, पर आवर रेट है ना, अर्निंग्स, इफेक्टिव रेट, अब निकाल दो इफेक्टिव रेट। वो कैसे निकालेंगे इफेक्टिव रेट? इफेक्टिव रेट कैसे निकालेंगे? अब ये कितना आ गया, टोटल आ गया, यहां पर लिख दो टोटल, टोटल अर्निंग्स, टोटल अर्निंग्स। और एक बार ऊपर टोटल आवर्स है, मैं वो यहां पर लिख देती हूँ, टोटल आवर्स वर्कड। इसने कितना घंटे काम किया 45, इसने कितना काम किया 40 और इसने कितना काम किया 30, ऐसे ही है। कर दो डिवाइड, कर दो डिवाइड एक बार, तो यहां पर आ जाएगा इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट पर आवर। कैसे निकालेंगे 47.5, मतलब अगर इसको मैं ऐसे अगर नोटेशंस दे दूं ना 1 and 2, तो आप ऐसे कर सकते हो इफेक्टिव रेट पर आवर को 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2, 47.5 डिवाइडेड बाय 45 कितना आ गया, कर दो एक बार, 1.06 पर आवर रेट आ रहा है। नेक्स्ट इसका कितना आ रहा है, ₹45 डिवाइडेड बाय 40, दिस कम्स टू हाउ मच, 1.125। नेक्स्ट सी का कितना आ रहा है पर आवर, ₹40 डिवाइडेड बाय 30, 1.33, 1.33 पर आवर जो रेट आया ना वो सबसे ज्यादा किसका आया है, पर आवर रेट सबसे ज्यादा आया है सी का। हमने भी यही रैंकिंग लगाया था, अब रैंकिंग लगाओ तो एक बार, पर आवर रेट इसका ज्यादा, फिर इसका उससे कम और इसका सबसे कम। ऐसा क्यों मैम? क्योंकि देखो आवर्स को हमने ऐसे आवर्स से डिवाइड किया ना, और ऊपर उनको पे कैसे मिला, जितने घंटे उसने काम किया इनटू जितने घंटे का रेट है पर आवर। पर आवर निकालने जाओगे तो ऑब्वियसली ए जो सी है वो ज्यादा इफेक्टिव है, पर आवर रेट। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल अर्निंग्स ऑफ द वर्कर्स अंडर हैल्सले प्लान। ठीक है क्या? यह है पूरा हैल्सले प्लान का वर्किंग। ओके मैं एक बार रो 1 का भी करती हूँ, उसके बाद एक साथ दोनों कॉपी कर लेना आप लोग। ठीक है अब यहां पर लिखती हूँ मैं रो 1, हैल्सले रो 1, यहां पर लिखती हूँ रो 1। रो 1 का क्या फॉर्मूला है, क्या निकाला था हमने फॉर्मूला, नॉर्मल उसको जितने आवर्स वर्क किया इनटू रेट, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, पक्का है। और बोनस कैसे मिलेगा, स्टैंडर्ड्स माइनस जितना एक्चुअल काम किया और प्रोपोर्शनेट बोनस मिलेगा। तो हमने क्या बोला था, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड इनटू एक्चुअल। और ये पूरे का वर्किंग करके बोल रहा है इसको रेट लगा दो, इसको रेट लगा दो। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है रो 1 में। लॉजिकली फॉर्मूला क्लियर है, ऊपर मैंने एक बार सॉल्व करके बताया है। प्लीज अगर कुछ भी डाउट है एक बार वापस से उसको देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां पर भी देख लेंगे एक बार। तो निकाल दो, यहां पर भी मैं 3 बॉक्स बनाती हूँ, ए बी सी, कहां तक सेम रहेगा वहां तक सेम कर दो। अब मैं ये वाला पोर्शन कैलकुलेट ना भी करूं तो चलेगा क्या, रेट पर आवर, ये जो फर्स्ट ब्लॉक है एक्चुअल आवर्स, रादर ना इसके ये फॉर्मूला जो है ये यहां पर जो सॉल्व कर रही हूं ना इसके नीचे ही कंटिन्यू करे तो चलेगा क्या, एक सेकेंड, यहाँ पर नीचे ही कंटिन्यू करती हूँ या रहने दूं, चलो ठीक है रहने देती हूँ। बस इतना समझ लो, ये जो है ना रेट पर आवर, मतलब ये वाला जो वर्किंग है ना ये सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होने वाला। कितना एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू रेट पर आवर, देखो फॉर्मूला भी वैसा ही काम किया है, रेट इनटू आवर। यहाँ पे भी देखोगे तो पहला स्टेप वही है,
है ना, एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर। तो इस स्टेप को हम दोबारा नहीं करेंगे। फर्स्ट स्टेप जो है ना, स्टेप वन इसको दोबारा नहीं करेंगे। ये स्टेप टू इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब स्टेप वन कॉमन है, स्टेप वन का यहाँ आंसर लिख देती हूँ सिर्फ, है ना, स्टेप वन यहाँ लिख देती हूँ, स्टेप वन वहां से कॉपी करो। कितना आ गया इसका आंसर? इसका आ गया था 45 रुपीज 45, इसका आ गया था रुपीज 40 एंड इसका आ गया था रुपीज 30, रुपीज वन के हिसाब से। ठीक है क्या? अभी हमको निकालना है बोनस का वर्किंग। बोनस का वर्किंग कैसे करेंगे? हाउ डू यू डू बोनस वर्किंग? चलो नीचे करो तो, नीचे करो तो। स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, कितने आवर्स है निकाल दो। स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, इसने कितना घंटा सेव किया? 5, इसने कितना? 10, इसने कितना? 20। ये आवर्स है स्टैंडर्ड। ठीक है, अभी ये जो भी आया है ऊपर, ये है ना, ये जो भी आया है उसको किससे डिवाइड करेंगे? स्टैंडर्ड से। तो मैं ऐसे बोलूं तो चलेगा, एक साथ ही फॉर्मूला को ऐसे पुट करूं तो चलेगा क्या? फिर है ना, स्टैंडर्ड इनटू दिस, तो डिवाइडेड बाय कितना है? 50 इंटू 45, डिवाइडेड बाय 50 इंटू 45, डिवाइडेड बाय 50 इंटू, सॉरी 45 नहीं, यहां पर कितना आएगा? 40, एक्चुअल जितने घंटे काम किया है वो। ठीक है क्या? यही है ना फॉर्मूला, स्टैंडर्ड माइनस जितना एक्चुअल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड इनटू एक्चुअल जितने भी आवर्स उसने काम किए, आर नहीं एच, इंटू एच। पूरा वापस लिखो क्या अच्छे से? एक सेकेंड, ऐसे लिखती हूँ, एस माइनस एच डिवाइडेड बाय एस इंटू आर, फॉर्मूला। अब इसका आंसर निकाल दो तो एक बार, कितने, ये घंटे वाइज आएगा, आर नहीं यार, एच, क्या लिख रही हूं मैं? एच। अब जो भी आंसर आएगा ना वो आवर्स में आएगा। कर दो तो सॉल्व एक बार, कितना आएगा? 5 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 45, 4.5, यहां पर आया 4.5 आवर्स। नेक्स्ट 8 आवर्स, और यहां पर कितना आएगा? 12 आवर्स। ओके, अब जो भी आवर्स आया है इनटू पर आवर रेट से मल्टीप्लाई कर दो। अब रेट पर आवर क्या है? रेट पर आवर ₹1 पर आवर है, क्वेश्चन में देखो 1 पर आवर से मिल रहा है, तो निकाल दो फिर आंसर। 4.5 इंटू 1, 4.5, 8 प्लस यहां पर 12, ये रुपीज में आया है। ठीक है, ये आवर्स नहीं है, रुपीज है, उन्होंने बोल दिया है ₹1 पर घंटा। अब निकाल दो तो, स्टेप 1 प्लस स्टेप 2 कर दो, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, निकालो आंसर। मैम वो 50% वो नहीं करना क्या? इसमें 50% नहीं है, इसमें इफेक्टिव लेता है, ये इफेक्टिव 4.5 और उसको मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर क्या किया उसने? हेल्सले में क्या किया? प्रोपोर्शनेट नहीं लिया, जो 5 घंटा है ना सेव, 5 घंटा इनटू जितना भी रेट है 1 पर आवर, उसका 50%। देखो यहां पर है ना, कितना उसने सेव किया? 5, 10, 20 घंटे सेव किए, उसका इंटू पर आवर रेट से निकाल दो और उसका 50% बोनस। ये देखो, ये यहां पर 50% बोनस। समझ में आती है क्या बात? 50% बोनस की, हाँ मैम। और यहां पर इन्होंने 50% बोला है क्या? नहीं, डायरेक्ट जितना आया प्रोपोर्शनेट उतना पूरा बोनस। अब निकाल दो तो, प्लस करके ऐड करके 45 प्लस 4.5 कितना आ गया आंसर? आंसर बता दो एक बार। 45 प्लस 4.5 रुपीज 49.5, यहां पर रुपीज 48 और यहां पर रुपीज कितना आ गया? 42। फिर से अगर आप टोटल देखने जाओगे तो सबसे ज्यादा ए को मिला है, फिर बी को और फिर सी को। अब एक बार इफेक्टिव निकाल दो तो, इफेक्टिव रेट निकाल दो। इफेक्टिव रेट कैसे निकाला जाता है? इफेक्टिव रेट कैसे निकाला जाता है? ये टोटल है, टोटल अर्निंग्स, यहां लिख दो तो ऐसे, टोटल अर्निंग्स। अब निकाल दो टोटल अर्निंग्स और लिख दो यहाँ पे टोटल आवर्स वर्कड।
टोटल आवर्स वर्कड, कितने आवर्स वर्क किया है इसने? इसने किया 45, इसने किया 40 और इसने किया 30, ऐसे ही है। हाँ, निकाल दो इफेक्टिव रेट। सिमिलरली जैसा उधर निकाला था, इफेक्टिव रेट पर आवर, तो पर आवर निकालना है तो कैसे करोगे? ये 1 फिर से और ये 2 कर दो, 1 डिवाइडेड बाय 2, 49.5 डिवाइडेड बाय 45 रुपीज 1.1। यहाँ पे 48 पॉइंट डिवाइडेड बाय 40, 48 डिवाइडेड बाय 40 रुपीज 1.2, 42 डिवाइडेड बाय 30 कितना आ गया? रुपीज 1.4। इफेक्टिव रेट का रैंकिंग करने जाओगे तो 1 2 3, टोटल को रैंकिंग करने जाओगे तो आएगा 1 2 3। ओके है क्या? ठीक है क्या मैम? इससे बेटर है तो ए ने देखो ऐसा अच्छे से काम नहीं किया, बोनस भले ही उसको ज्यादा मिल रहा है, देखोगे क्या आप, बोनस हमेशा उनको ज्यादा मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो है बोनस, ये यहाँ पर आई टेल यू वेट, ये बोनस देखो किसको ज्यादा मिला है बोनस? सी को, उसके बाद बी को, उसके बाद ए को सबसे कम बोनस मिला है। बट टोटल पे की बात करें तो ये टोटल पे अलग है सबका, टोटल पे सबको ऐसा कुछ मिला है, सबसे ज्यादा ए को, फिर बी को और फिर सी को। फेयर है क्या? नहीं, बट ये ऐसा ही है, हेल्सले प्लान और रोवन प्लान। अब टाइम देती हूँ, एक बार कॉपी कर लो इसको। आई जूम द स्क्रीन।
ओके, अब इससे क्या समझ में आता है आपको? अगर आपने देखा होगा कि टोटल अर्निंग्स तो उसको ज्यादा मिल रही है जिसने ज्यादा टाइम वो किया है। बोनस वाइज तो जिसने ज्यादा टाइम आवर सेव किए है उसको बोनस ज्यादा मिल रहा है, इज अर्निंग मोर बोनस। बट टोटल अर्निंग्स वाइज देखेंगे तो अर्निंग्स वाइज वो कम अर्न कर रहा है। तो इसका सिर्फ वर्कर्स लोगों का डिसएडवांटेज क्या होता है पता है क्या? कि वर्क ये जो भी टाइम सेव हो रहा है उसका पोर्शन किसको चले जा रहा है? फिर एम्प्लॉयर को। उसका प्रोडक्शन आपको समझ में आ रहा है? जब वो टाइम ज्यादा सेव कर रहा है उसको बोनस ज्यादा मिल रहा है भरी, पर टोटल कम लग रहा है। अगर ये 40 रुपए सबसे ज्यादा टाइम कम टाइम किसने लिया है? सी ने लिया है, 30 आवर्स लिए। सबसे कम पे किसको मिला है? सी को। सेविंग किसका हो गया? एम्प्लॉयर का। प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट कम हो गया क्योंकि उसका सबसे ज्यादा कम कॉस्ट लगा है जिसने कम आवर में ज्यादा प्रोडक्शन किए। समझ में आती है क्या बात? तो वर्कर को ये मेथोडोलॉजी सिर्फ इसीलिए अच्छी नहीं लगती क्योंकि उनका जो शेयर का जो टाइम ये लोग सेव करते हैं उसका किसको बेनिफिट हो रहा है? एम्प्लॉयर को। किसको बेनिफिट हो रहा है? एम्प्लॉयर। समझ में आती है क्या बात आपको? यहां पर एम्प्लॉयर का बेनिफिट है ना। 40 रुपए लगा, यहाँ पर एम्प्लॉयर का नुकसान है, उसको 5 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है बी को, और यहाँ पर और ही नुकसान है, उसको और थोड़ा ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है ए को। नुकसान यहाँ पर एम्प्लॉई का है, एम्प्लॉयर का फायदा है। यहाँ पर उसको पर यूनिट कॉस्ट कम पड़ रहा है जो ज्यादा सेव करेगा। बोनस भले हर इंडिविजुअल वर्कर को ज्यादा मिल रहा है। बोनस की बात करें तो देख लो यहाँ पर ये बोनस है। बोनस, एक सेकंड रुको। बोनस किसको ज्यादा मिल रहा है? देखो बोनस वाले बात नहीं कर रही हूं मैं टोटल अर्निंग्स की बात कर रही हूं। सबसे ज्यादा घंटे किसने लिए? ए ने। और सबसे ज्यादा पे किसको मिल रहा है? ए को। सबसे ज्यादा सेव किसने किया? सी ने। सबसे कम पे किसको मिल रहा है? सी को। फायदा किसका हो गया यहाँ पर? एम्प्लॉयर का। सी ने ज्यादा घंटे सेव किए, एम्प्लॉयर का फायदा हो गया क्योंकि सी को कम पे करना पड़ रहा है टोटल। भले बोनस दे रहे हैं उसको पर उसको इफेक्टिवली कम पे हो रहा है टोटल अर्निंग। और ऐसे आवर्स वाइज अगर देखा जाए इफेक्टिव रेट पर आवर तो वो वाइज भी ज्यादा मिल रहा है, पर टोटल आवर्स तो टोटल वेजेस तो कम मिल रहे हैं उसको। तो वही अगर आप देखोगे तो आई विल शेयर विथ यू यहाँ पर डिसएडवांटेजेस ऑफ हेल्थले प्लान। मैंने गूगल में रखा है ये, बाकी बुक में तो पता नहीं है कि नहीं, आगे होगा तो बिल्कुल पढ़ लेंगे हम। तो वहां पर पॉइंट में क्या डिस्कस किया है अगर मैं आपको यहाँ पर नोट लिखवा दूं। वेट, नोट, तो प्लीज एक नोट लिख लो। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज लिखो इसका डिसएडवांटेज। वर्कर्स क्रिटिसाइज, वर्कर क्रिटिसाइज this method on the ground that the employer gets a share of wages of the time saved। समझ में आती है क्या बात उसको? वर्कर्स इसको क्यों क्रिटिसाइज करते? करेंगे ही क्रिटिसाइज, क्यों नहीं करेंगे? टोटल बेचारे को देखो, रो रहा है वो, 40 रुपए ही मिल रहे हैं उसको। और ए ने जबकि ज्यादा घंटे लेके काम किया है, आराम से काम कर रहा है, वेजेस भी ज्यादा लेके जा रहा है। टोटल बोनस तो सबसे ज्यादा अभी भी कौन लेके जा रहा है? सी। माइंड मी, मैं वापिस बोलती हूँ, यहां पर स्टार मार्क कर लो। बोनस, यहां का बोनस भी देखोगे तो सबसे ज्यादा किसको है? 10 सी को, फिर 5 किसको? बी को, 2.5 सबसे कम बोनस किसको? ए को। और यहां पर भी आप देखोगे तो सबसे ज्यादा बोनस किसको मिला है? देखो कहां पे दिखाऊं? हाँ देखो ये बोनस है, यहां पर लिखो बोनस, स्टार मार्क भी करो। निकाला ना ये देखो ये बोनस का वर्किंग 4.5 8 12, ये दिखता है क्या आपको? सबसे ज्यादा बोनस मिला है सी को, फिर बी को और उसके बाद ए को। पर यहां पर भी आप देखोगे तो टोटल वाइज ए को ज्यादा मिला है।
ए को ज्यादा मिला है, सबसे कम सी को मिला है। फायदा इसमें किसका हो गया? एम्प्लॉयर, क्योंकि उसका पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस हो गया। समझ में आ रही है क्या बात आपको? ऐसा है वो। तो ये नोट भी लिख देना बाजू में, ठीक है क्या? बाद में बोलना मत मैम ये तो बोनस वाला है, पर टोटल तो देखो। पर टोटल नहीं, आप बोनस को देखना है, इफेक्टिव रेट पर आर को देखो। तो रैंकिंग भी वैसा ही आया है जैसा क्वेश्चन में डिस्कस किया है, सी बी एंड देन ए। लिख लो एक बार नोट ये। ओके, ये देखो ऐसा सब आंसर यहां पर भी आया है। हम्म, ऐसा सब आंसर नीचे भी आया है। ऐसे अच्छा लगता तो ऐसे करो, जैसा मैंने सॉल्व किया है वैसा अच्छा लगता तो वो करो। आपकी चॉइस है, आपके हिसाब से जैसा आपको अच्छा लगे प्लीज सॉल्व करो, ठीक है? वैसे इसको एक बार होमवर्क सॉल्व करते क्या? क्वेश्चन नंबर 7, workmen take 9 hours to complete a job on daily wages and 6 hours on a scheme of payment by results. His hourly rate is 0.25, है ना? 25 पैसा है वो, 0.25 मतलब। The material cost of the product is rupees 4 and factory overheads are recovered at 150% of the total direct wages. Calculate the factory cost of product. क्या निकालना है? फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट। तो आपको वो सब, अब देखो मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट दिया है क्या? तो डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, और फिर ओवरहेड्स का इंफॉर्मेशन भी दिया है यहाँ पे। डायरेक्ट मटेरियल और लेबर ये करोगे ऐड तो मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में जब आप फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा क्या? फैक्ट्री कॉस्ट। ट्राई करते क्या एक बार? प्लीज ट्राई दिस, एक बार ट्राई करो, समझ में आएगा आपको। और यहां पर से और ज्यादा बेटर समझ में आएगा कि किसको ज्यादा मिल रहा है और किसको कम मिल रहा है। समझ में आती है क्या बात? ओके, करते हैं मैम सॉल्व। इजी है, बहुत इजी है, बस फॉर्मूला में डालो। अब ये तो इजी है, रोवन और हेल्सले। और ये जो है ना रेट सिस्टम, तो ऐसे समझो कि जितना टाइम अलाउड है उतने पूरे का रेट दे रहे। मतलब 9 घंटे बोला है ना स्टैंडर्ड, 9 घंटे, तो 9 घंटे के हिसाब से 0.25 पैसे कर दो, सादा वाला आंसर। तो आप सबसे अगर देखोगे ना तो प्रीमियम में पैसा कम मिल रहा है, बोनस जरूर मिल रहा है उनको, पर कब इफेक्टिवली टोटल कम मिल रहा है। और सबसे कम किसको मिल रहा है? जो लेबर हाईएस्ट टाइम ले रहा है। यहाँ पे समझता है क्या आपको? ही इज टेकिंग 9 आवर्स, ही इज टेकिंग 6 आवर्स एंड ही इज टेकिंग व्हाट अगेन 6 आवर्स, बस सिस्टम अलग अलग है। ये हेल्सले है और ये रोवन। तो देखो ऐसा है वो, एक बार ट्राई करो। और आपको क्या करना है? ये फैक्ट्री कॉस्ट, मटेरियल, लेबर ऐड करोगे आ जाएगा प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, और उसमें ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो आ जाएगा क्या? फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है क्या? याद करो, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट याद करो और एक बार सॉल्व करो। और ये जो वर्किंग नोट बोल रहा है ये वाली वर्किंग नोट है, तो ये वाला यहां से ले आओ। मटेरियल तो दिया हुआ है 4 4 4 रुपए, ये 4 4 4। लेबर का नीचे से ले आओ, फॉर्मूला लगाओ। अपन ने जैसे सॉल्व किया है फॉर्मेट वाइज वैसा सॉल्व करो, ऐसा मत लिखना, ठीक है? इन्होंने तो ऐसे बस खत्म कर दिया, यहीं पे आंसर को खत्म कर दिया। समझ में आती है क्या बात आपको? एक ही डब्बा में आंसर को पूरा खत्म कर दिया। ये पूरा आपको लिखना है जैसा हमने अभी प्रेजेंट किया है ना, ये ऐसे वाइज पूरा ऐसा लिखो। कहां पर प्रेजेंट किया? ये ऐसे प्रेजेंट करो। बाद में जब अकेले में भी पढ़ो या किसी को नोट्स भी दे दो तो वो नोट्स से ही पढ़ ले आपके। तो ऐसे प्रेजेंट करके सॉल्व करना है आंसर, ठीक है? बिल्कुल, मैं आपकी कॉपी में अगर ऐसा लिख दिया आपने तो फिर पता नहीं, बाद में आपकी जिम्मेदारी है उसको आपको कैसे याद रखना है। ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मटेरियल कॉस्ट गिवन है, लेबर कॉस्ट को आपको फॉर्मूला वाइज से निकालना है। फॉर्मूला वाइज से आपको लेबर कॉस्ट निकालना है। मैम आप यहाँ पे 1/2 क्यों लिया? 1/2 का ही मतलब होता है 50%।
ठीक है क्या? और यहाँ का ये जो है डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड इनटू एक्चुअल, इसका मैं लॉजिक क्लियर कर चुकी हूं। अब पुट द फिगर्स एंड गेट द आंसर, फॉर्मूला लर्न हो चुका है। ठीक है, अब ये दो फॉर्मूलाज को ऐड करेंगे हमारे लिस्ट में, रादर 4 फॉर्मूलाज, हेल्सले प्लान, हेल्से, और एक है ना, आगे क्या बोला है उसने, हेल्सले प्लान पूरा क्या बोला है, एक सेकेंड देख लेते हैं ना। हेल्सले वेयर प्लान, रोवन प्लान, बार्थ वेरिएबल शेयरिंग प्लान, ये सारे फॉर्मूलाज को अपने जो लिस्ट है वहां पर एक बार पुट करते हैं। चलो निकाल लो फ्रंट पेज, स्टार्टिंग पेज निकाल लो अपना। ये 3 फॉर्मूलाज लिख लिए थे वहां पर, गैन टास्क बोनस प्लान, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, पूरा लिखा था ये मेरिक टेलर्स। आई होप आप फॉर्मूला भूल नहीं गए हो और वर्किंग भी भूल नहीं गए हो, याद है आपको सब कुछ। हाँ मैम, भूलना नहीं है, भूल गए तो देखो फिर यार इतना याद करके कोई मतलब नहीं है। ठीक है क्या? हाँ मैम, लिखो फिर चलो फॉर्मूला यहां पर लिखो, स्टार्ट करो अपने आप सॉल्व करना फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे पहले? हेल्सले, हेल्सले प्लान, हेल्सले प्रीमियम प्लान, पूरा लिखो ऐसा फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, मैं जैसा लिख रही हूं वैसा लिखो। इसमें और क्या ऐड करेंगे ये तो है, चलो ये नंबर 1। नंबर 2 क्या ऐड करेंगे इसमें? बोनस ऐड करना है। कैसे करेंगे बोनस ऐड? 50% ऑफ। 50% ऑफ किसका लेते हैं? स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम, एक्चुअल टाइम टेकन, एक्चुअल टाइम टेकन इनटू रेट। ठीक है क्या? ये हो गया पूरा फॉर्मूला, जैसा भी लिखना है कर लो, ब्रैकेट नहीं भी डालोगे तो ये चलेगा, नो प्रॉब्लम, सेम ही आएगा आंसर। और जो इसका वेयर प्लान है, कौन सा प्लान बोलते हैं उसको? हेल्सले वेयर प्लान, उसमें 50% के बजाय, मतलब अगर मैं यहां पर सिर्फ नोट डाल दूं, नोट इंस्टेड ऑफ 50% टेक 33 1/3%। ये है ना 50%, इस 50% के बदले आपको लेना है 33 1/3%। ओके, क्लियर है क्या? यस मैम, जोर से बोल दो। नेक्स्ट, रोवन प्लान लिखो तो फॉर्मूला। फर्स्ट स्टेप तो जैसा का वैसा रहेगा। नंबर 1 टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, समझ में आती है क्या बात? यहां तक सेम है। सेकंड, ये भी सेम है क्या? स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम ऐसे लिखो तो चलेगा क्या? इधर से लिखती हूँ थोड़ा, है ना, स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम इनटू एक्चुअल टाइम, पूरा लिखो आप, इनटू एक्चुअल टाइम। अगर आपको इसका थोड़ा सा ऐसा नोट लिखना है तो यहां पर ऐसा और एक नोट डाल दो कि जो स्टैंडर्ड होता है ना, स्टैंडर्ड अगर उसके लिए इतना सेव है, टाइम सेव्ड है, तो फिर एक्चुअल के लिए कितना, एक्चुअल के लिए कितना, तो वो ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया है ना। तो देखो वो ऐसे ही आया है, टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय क्या करोगे आप? डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड इनटू एक्चुअल।
क्या ऊपर भी हमने ऐसे ही किया है? इस वाले फॉर्मूला का मतलब ही टाइम सेव्ड है, और पूरा लिख दिया अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। डू यू गेट दिस? ओके, नेक्स्ट ऐड करो फॉर्मूला को, प्लीज ऐड द फॉर्मूला। बार्थ क्या है? एक सेकेंड, आई ओपन द बुक। हेल्सले प्रीमियम, वेयर प्लान, एंड देन रोवन प्लान हो गया, फिर बार्थ वेरिएबल शेयरिंग प्लान। शेयरिंग प्लान लिखा तो इतना बड़ा है मैम, सबसे छोटा यही फॉर्मूला है। यस, लिख दो तो। इसको बोल्ड हैंडराइटिंग में लिखना है एकदम। लिखो, कैसे लिखोगे? आर इंटू अंडर रूट, कैसे करोगे? स्टैंडर्ड इंटू नॉर्मल एक्चुअल आवर्स। तो अगर आपको लिखना है तो ये लिख दो, रेट पर आवर, ये है स्टैंडर्ड आवर्स, और ये क्या है? एक्चुअल आवर्स। समझ में आती है क्या बात? हर जगह इंटू यूज किया है, ये ध्यान से थोड़ा। और ये टोटल अर्निंग्स आएगा, टोटल अर्निंग्स सबसे इजी और सबसे याद रखने वाला फॉर्मूला है, बट थोड़ा अटपट सा है, देखो अंडर रूट में डाल दिया। बात समझ में आती है क्या? 4 मोर फॉर्मूलाज एडेड टू द लिस्ट। ओके है क्या? जोर से बोल दो हाँ मैम ओके है। हम लर्न भी करेंगे और बार बार रिवीजन भी करेंगे। देखो, लिखवाने का पर्पस बस इतना है, एक जगह लिस्ट रहे, और एग्जाम के दिन जब एग्जाम में जा रहे हो तो एक बार इस लिस्ट को देखकर चले जाओ। प्रॉब्लम्स तो हम कॉन्सेप्चुअली सॉल्व कर ही रहे हैं, नो डाउट, ये तो करना ही पड़ेगा, ये अभी का प्रोसीजर है, अभी स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ये सारे स्टेप वाइज ऐसा ही सॉल्व करना है, तभी जाके एग्जाम में हैबिट बनेगा ऐसा सॉल्व करने का। वरना बुक वाइज में अगर आप सॉल्व कर दोगे तो एक लाइन में पूरा आंसर, और एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है आपने। डू यू गेट दिस? अब देखो, ये फॉर्मूला है, यहाँ पर फर्स्ट 2 फॉर्मूलाज इधर ही कवर हो गए, हेल्सले वाला दोनों फॉर्मूला। कौन सा? ऊपर में एक लिख दिया, नीचे में नोट डाल के एक लिख दिया, 50% के बदले 33 1/3%। उसके बाद रो 1 में प्रोपोर्शनेट वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर आप लिख सकते हो तो लिख लो यहां पर प्रोपोर्शनेट फॉर्मूला, प्रोपोर्शनेट फॉर्मूला याद आ जाएगा, रो 1 का प्रोपोर्शनेट फॉर्मूला, और यहां पर बात वेरिएबल शेयरिंग प्लान। ओके, मैं एक बार जूम करती हूँ, प्लीज कॉपी डाउन। कहीं पर अगर मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया है, आपको शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है, मैंने कोशिश किया है कि मैं शॉर्ट फॉर्म कहीं पर यूज ना करूं, पूरा अच्छे से लिखा है, ऐसा ही आपको लिखना है, सो दैट बाद में एकदम किसी को कंफ्यूजन ना हो कि ऐसा ही क्यों लिखा। लिस्ट वाइज प्लीज मेंटेन करो, फुल स्केप पेपर पे मेंटेन करो, और भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, अब यही फॉर्मूलाज को यूज करके आंसर निकालना है, ठीक है क्या? ओके मैम। और वो जो नोट नीचे लिखा था ना, वो वर्कर्स क्रिटिसाइज दिस मेथड, तो वो नोट यहां पर भी डाल दो, ठीक है? पुट दैट नोट हियर ऑल्सो, सो दैट बाद में वो भी कंफ्यूजन ना हो कि ऐसा क्यों आ गया टोटल अर्निंग्स कम। ओके, कॉपी डाउन।
ओके गाइस, आई रिपीट अगेन, अगर आपको हैवी लग रहा है, एकदम बीच में ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा पढ़ लिया है, तो प्लीज वीडियो को आपको रोक देना है जहां पर आपको लगता है हैवी हो गया है, अगले दिन उसको शुरू करो। मैं आपका कोई भी पोर्शन छोड़ नहीं सकती हूँ। देखो, इफ इट इज गेटिंग लेंथी वीडियो, इट हैज टू गेट दैट वे, बिकॉज वर्किंग नोट के बिना या एक्सप्लेनेशन के बिना कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो मेरा जरूरी है ये सारा एक्सप्लेनेशन देना। टाइम लगेगा, चलेगा, गो लॉन्ग वे बट नॉट रॉन्ग वे। ठीक है क्या? दैट्स माई पॉलिसी। आई टेक टाइम बट दैट्स राइट वे ऑफ डूइंग वर्क, बिकॉज एक्सप्लेनेशन भी उसी तरीके का होगा। ठीक है, पुट इन सो मच एफर्ट्स इनटू योर कॉस्टिंग सब्जेक्ट, बिकॉज दिस इज द मेन कोर सब्जेक्ट ऑफ योर प्रोफेशन। ठीक है, तो आपको एकदम ध्यान देना है, कोई पोर्शन में स्किप नहीं कर सकती। आई रिपीट दैट अगेन। ठीक है, टाइम लगेगा एंड दैट इज गोइंग टू हैपन दिस वे ओनली। और ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक्स आने वाले हैं अभी, मतलब क्या, स्टैंडर्ड और है ना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, और क्या, बजट, वो थोड़ा सा इजी है। और हमने बोला था कि जो क्या सर्विस कॉस्टिंग है उसको भी देखना है, तो वो भी आईक्यू वाला लेवल है एकदम, उसमें ऐसे फॉर्मूलाज नहीं है। इंफॉर्मेशन को ग्रास्प करो और सॉल्व करो, उसको करेंगे ही सॉल्व, बट एकदम एंड में स्टैंडर्ड, मार्जिनल और बजट कंप्लीट होने के बाद, उसके बाद आई होप मोटा मोटी सब कुछ कवर हो जाता है। बीच में 4 पेज का इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड का टॉपिक है, उसको भी होल एंड सोल अच्छे से कवर करेंगे, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है उसमें। बची बात बैच कॉस्टिंग की, बैच कॉस्टिंग को एक बार ओपन करो और उसमें ना EOQ वैसा इंफॉर्मेशन वाले जो भी क्वेश्चंस है वो आप कर लो। ठीक है, दैट इज होमवर्क फॉर यू। जो भी EOQ वाले क्वेश्चंस है बैच में, प्लीज वो कर लो। और लास्ट में सिर्फ ऐसे 1 या 2 क्वेश्चंस है जो थोड़े नए टाइप के है, वो मैं करवाऊंगी, दैट इज ऑन माई एंड। ठीक है, theory wise I'm covering it. Okay then, that's it from my side in this video to the fullest, and then till I upload the very next video, you take care of yourself and bye bye guys.